और आज के करंट अफेयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं हर क्लास से पहले आपको एक ही बात बोलती हूँ कि आज के करंट अफेयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये नहीं पता चलता कि एग्जामिनर आपको कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ना वो एग्जामिनेशन में पूछ लेगा, बट सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप डेली की जो भी हैपनिंग हो रही है उनको सुनो और उनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लो। ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आप प्योरली कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो आप उनको कर सकते हैं। अगर आप ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो किसी और एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं बट उनको लगता है कि हाँ साइड बाय साइड हमें कुछ और भी करना चाहिए, तो आप ऐसा ज़रूर कर सकते हैं कि आप ज़रूर करंट अफेयर्स को थोड़ा थोड़ा जो है वो सुनते रहें, क्योंकि सम टाइम लिसनिंग समथिंग और रेगुलरली आपके माइंड को ना बहुत डेवलप कर सकता है। ओके, तो आज का पहला क्वेश्चन है, हम उसको देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हु विल इनॉग्रेट, और टुडे इट इज़ इनॉग्रेटेड। किसने इनॉग्रेट किया इंडिया स्टील 2023 जो मुंबई में ऑर्गेनाइज हो रहा है। ये इसको इनॉग्रेट किया ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। ठीक है, ये कब से कब के बीच में होगा? 19 अप्रैल से लेके 21 अप्रैल के बीच में ये आपका पूरा एग्जीबिशन समझ सकते हो आप। अ काइंड ऑफ एक मीटिंग है जिसमें हर एक चीज को डिस्कस किया जाएगा विच इज रिलेटेड विद द स्टील। और आपको ये पता ही है कि इस तरह के जो काम होते हैं उसमें मिनिस्ट्रीज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। व्हेन इट इज़ जब आपका जो कंपनी है दैट इज़ अ वेरी, आप बोल सकते हो कि एक रतन कैटेगरी में आपकी कंपनीज जो है वो आती है। ठीक है, तो ये जितने भी 3 डेज का आपका पूरा कोर्स रहने वाला है, इसमें जितने भी अटेंडीज होंगे वो डिफरेंट एरिया से आएंगे जहाँ पे स्टील का यूज ज़्यादा होता है। एंड व्हाट दे आर गोइंग टू प्लान, वो इसमें क्या चीज़ को प्लान करेंगे, दे आर गोइंग टू प्लान अ पॉलिसी। ठीक है ना, और ऐसे टॉपिक्स को भी डिस्कस करेंगे जिसमें लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डिमांड डायनेमिक्स एंड ग्रीन स्टील प्रोडक्शन। मींस लॉजिस्टिक आपको पता ही है ना कि स्टील के मतलब स्टील में आपकी जो भी चीज़ प्रिपेयर हो रही है उसको कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए या उसको एक्सपोर्ट करने के लिए आपको जितनी भी फैसिलिटीज़ की ज़रूरत इसमें पड़ती है। साथ में डिमांड, जो चेंजेबल डिमांड है, अकॉर्डिंगली क्या होती है, डिमांड जो है वो चेंज होती रहती है। ठीक है ना। एंड ग्रीन स्टील प्रोडक्शन के ऊपर भी इसमें ज़्यादा फोकस जो है वो किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत चर्चा में ही और आपने सुना भी होगा। अभी क्वेश्चन है आपका दैट इज कि एप्पल कंपनी हैज लॉन्च मतलब 18 अप्रैल को एप्पल कंपनी ने क्या लॉन्च किया, इट्स फर्स्ट स्टोर इन इंडियन विच सिटी। मतलब इंडिया की कौन सी सिटी में, भारत की कौन सी सिटी में एप्पल ने ये पहला स्टोर जो है वो लॉन्च किया, दैट इज इन मुंबई। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है इंडिया के लिए कि जो एप्पल के चीफ एग्जीक्यूटिव है टिम कुक, ये भी आपके लिए कभी कभी क्वेश्चन हमें ना ऐसे एग्जामिनेशन में जब क्वेश्चन आते हैं तो हम इनके नेम्स जो है वो भूल जाते हैं। बट एक बात आप याद रखना कि आप पता नहीं कब एग्जाम दोगे, तो इस तरह के जो भी एग्जीक्यूटिव होते हैं, सीईओ होते हैं, एमडी होते हैं, वो हमेशा ही चेंजेबल होते हैं। तो टिम कुक ने बेटा ये पहला लॉन्च किया कहाँ पे, मुंबई में स्टोर एप्पल का। अगला क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि कौन सी स्टेट जो है बेटा वो पहली स्टेट बनी है टू प्रिपेयर द डीएनए डाटाबेस फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज। मतलब ऐसी डेड बॉडीज जिनकी आइडेंटिफिकेशन नहीं की जा रही है कि कहाँ की है, तो उनके लिए एक डाटाबेस तैयार किया है। एंड दिस इज प्रिपेयर्ड बाय द हिमाचल प्रदेश। किससे प्रिपेयर किया है? हिमाचल प्रदेश ने प्रिपेयर किया। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट बोथ फॉर यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परहैप्स आपको विजिबल होगा, ये थोड़ी सेटिंग में मेरे से गड़बड़ हो गई है, पर चलो देखो कि विच यूनियन मिनिस्टर हैज स्टार्टेड द कैंपेन दैट इज प्रॉस्पेरिटी थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, संगठन से संपदा, प्रॉस्पेरिटी थ्रू ऑर्गेनाइजेशन ऑन द 18 अप्रैल। तो इसको स्टार्ट किया गिरिराज सिंह ने। आप यहाँ पे अगर आप देखें बेटा तो इसका मतलब क्या है, अगर इसको हिंदी में कभी आपको क्वेश्चन आता है तो आप याद रखेंगे संगठन से समृद्धि और संपदा। ठीक है, बट जो मेन इसका नेम है आपने वो याद रखना है कि इसका मेन नेम जो है वो क्या है, दैट इज संगठन से समृद्धि कैंपेन। ठीक है,
और इसमें क्या चीज रहेगी बेटा, इट विल एम्पावर द मार्जिनलाइज्ड रूरल हाउस होल्ड। मार्जिनलाइज्ड आपको पता है ये कौन से लोग होते हैं, वो लोग होते हैं जो बिल्कुल इग्नोर्ड हैं मेन स्ट्रीम से, है ना। मेन स्ट्रीम मतलब जैसे कि वो लोग जो प्रॉपर एजुकेशन ले रहे हैं, हेल्थ फैसिलिटीज ले रहे हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स का बेनिफिट उठा रहे हैं, और ऐसे ट्राइबल पीपल या दूर दराज इलाके में रहने वाले लोग जो इसका बेनिफिट नहीं उठा पा रहे, उनके लिए स्कीम लॉन्च करेगी है संगठन से समृद्धि, ठीक है। और बाय ब्रिंगिंग ऑल एलिजिबल रूरल वुमेन्स इनटू द फोल्ड ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एक बहुत इंपॉर्टेंट अगर आप देखें तो कंसेप्ट है, ओके हेल्प रह गया यहाँ पे, ठीक है ना। सेल्फ हेल्प ग्रुप एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसमें कि बहुत वुमेन स्पेशली जो रूरल एरिया से बिलोंग करती है, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, वो अपने रिसोर्सेज को पूल करके किसी भी लेवल तक लाइफ में ऊंचे उठ सकती है और अपनी डे टू डे नेसेसिटीज को क्या कर सकती है, पूरा कर सकती है, ठीक है। तो आप ये वाली चीज भी यहाँ पे याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है जिसको कि गिरिराज सिंह ने, रूरल मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। किसके मिनिस्टर है, रूरल डेवलपमेंट के मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हु हैज अपॉइंटेड एज एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ द हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। एक्टिंग का मतलब आपने जरूर समझ के रखना है कि परमानेंट नहीं, मतलब एक्टिंग जब तक नए आएंगे तब तक वो वहां पे वर्क कर रहे हैं एज अ चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल हाई कोर्ट। तो वो कौन है, जस्टिस त्रिलोक सिंह चौहान। कौन है वो, जस्टिस त्रिलोक सिंह चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन तो हमारे हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड लीवर डे कब ऑर्गेनाइज होता है। वर्ल्ड लीवर डे ग्लोबली ऑर्गेनाइज किया जाता है 19 अप्रैल को। कब ऑर्गेनाइज किया जाता है ये, 19 अप्रैल को ये आपका पूरा जो है वर्ल्ड लीवर डे ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है। इस बार की आप थीम भी याद रख ले इसकी, बिकॉज दीज आर द इंपॉर्टेंट डेज और इनकी थीम भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है। वर्ल्ड लीवर डे इसकी थीम है बी विजिलेंट, डू अ रेगुलर लीवर चेकअप, फैटी लीवर कैन अफेक्ट एनीवन। मतलब किसी को भी फैटी लीवर हो सकता है और फैटी लीवर आप लोगों को भी चेक करवाना चाहिए, बिकॉज फैटी लीवर इज वेरी डेंजरस फॉर हेल्थ। और ये नहीं कि हम पतले हैं तो हमें फैटी लीवर नहीं होगा, पतले लोगों को भी फैटी लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बेटा क्या है, राज सुब्रमण्यम जो सीईओ है किसके, फेडएक्स के, ठीक है, फेडएक्स के, हु इज अ रिनाउंड ट्रांसपोर्टेशन कंपनी, जो एक बहुत ग्लोबल ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है। और ये कहाँ पे सेटल्ड है, ये अमेरिका में सेटल्ड हैं बट इंडियन ओरिजिन के हैं, ठीक है ना। इनको कौन सा अवार्ड दिया गया है, प्रवासी भारतीय सम्मान। वैसे प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो हम 9 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से जब इंडिया आए थे तो उनके लिए। और भी अवार्डीज है, ये भी हमने एक अपने वीडियो में पीछे डिस्कस किया गया, बट इनको रिसेंटली ये भारतीय प्रवासी सम्मान दिया गया है, दैट इज राज सुब्रमण्यम एंड इज सीईओ ऑफ द ग्लोबल ट्रांसपोर्टेशन कंपनी, इंडियन अमेरिकन है और कौन सी कंपनी के, फेडेक्स कंपनी के जो है ये सीईओ है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तमिलनाडु का एक ग्रेप्स, जैसे पीछे हमने जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग के बहुत क्वेश्चन किए हैं, वैसे ही एक यहाँ पे है दैट इज कुंभम ग्रेप्स, इसको जियोग्राफिकल टैग मिला। अब जियोग्राफिकल टैग्स मिलने से क्या चीज हो जाती है बेटा, इसके बहुत सारे बेनिफिट हो जाते हैं, उनको प्रिजर्व करना, मार्केटिंग करना, उनको एक्सपोर्ट इंपोर्ट में उनके लिए हेल्प, जो भी चीजें रहती हैं तो उसकी वैल्यू जो है वो, और इवन कॉस्ट भी उनको उसमें ज्यादा मिलती है। तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग बेसिकली होते क्या है, थोड़ा सा अगर आपको मैं बता दूं तो आप समझ लो कि जिसको भी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिल गया है वो एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हो जाता है उसका, किस चीज का, कि प्रोडक्ट जो है वो एक अगर कोई प्रोडक्ट है तो स्पेशल जियोग्राफिकल रीजन में वो ग्रो करता है, उसको प्रिजर्व करने की जरूरत है। साथ में ही इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि कोई भी चीज़ है, चाहे प्रोडक्ट है, चाहे थॉट है, चाहे कुछ भी है, ठीक है, चाहे वो आपकी कोई मेहंदी लगाने की चीज़ है, चाहे वो आपकी कढ़ाई बुनाई किसी भी चीज़
चीज की है, ठीक है। तो इसमें प्रोटेक्ट द ट्रेडिशनल नॉलेज, कल्चर, हेरिटेज एंड रेपुटेशन ऑफ द प्रोडक्ट। तो फिर ये एक स्टेट की और सेंटर की जिम्मेवारी बन जाती है कि अगर कोई चीज बनाने का है, बर्तन बना रहे, कुछ बना रहे, टोकरियां कुछ भी बना रहे, तो उस नॉलेज को, उस कल्चर को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। एज वेल एज उसकी इकोनॉमिक वैल्यू भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो जियोग्राफिकल टैग मिलने के बहुत सारे बेनिफिट हो जाते हैं। इससे ये प्रूव हो जाता है कि ये पर्टिकुलर चीज पर्टिकुलर रीजन के साथ है और इसको प्रमोट करना है। अगर उसको कोई सेल भी कर रहा है तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि वो थोड़े से लोग उसको प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख, क्योंकि वो एक स्पेशली स्किल्ड चीज में गिनी जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, कंट्रीज फर्स्ट मैनग्रोव पिट्टा बर्ड सेंसस अंडरटेकन इज भितकर्णिका, ठीक है, सेंचुरी में किया गया ये उड़ीसा में। और ये स्पेशल बर्ड है पित्ता बर्ड्स, इसका जो है वो सेंसस किया गया, मतलब इनकी गिनती करी गई कि ये कितने बचे हैं, क्योंकि ये एक एंडेंजर्ड स्पीशीज में आ गए हैं। और अकॉर्डिंग टू द सेंसस ये कितना बचा है, भितकर्णिका जो कोस्टल एरिया है उड़ीसा का, वहां पे किया गया। और टोटल इनका जो नंबर है दैट इज 179, इतने ही बर्ड्स मिले हैं। इट मीन्स कि नाउ इट इज नियर थ्रेटेंड, ठीक है, थ्रेटेंड कैटेगरी में हो चुकी है और ये बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो सकती है। और ये बर्ड स्पेशली मैनग्रोव फॉरेस्ट में पाई जाती है। कहां पाई जाती है, मैनग्रोव फॉरेस्ट में। मैनग्रोव फॉरेस्ट आपको पता ही है किनको बोलते हैं, हम टाइडल फॉरेस्ट को बोलते हैं, मतलब कोस्टल एरिया में मिलने वाले स्पेशल काइंड ऑफ द फॉरेस्ट आर नोन एज अ मैनग्रोव फॉरेस्ट। और मैक्सिमम मैनग्रोव्स कौन से साइड में पाए जाते हैं, इंडिया के ईस्टर्न साइड में पाए जाते हैं, स्पेशली जहां पे डेल्टा होता है वहां पे ही ये क्या पाए जाते हैं, आपके मैनग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं, वेयर वी हैव डेल्टा रीजन। जैसे आपको सुंदरबन डेल्टा लार्जेस्ट है, उसके बाद आपका ये जो गोदावरी कृष्णा वाला जो डेल्टा है आपका ये आता है, यहाँ पे भी सबसे सेकंड नंबर पे मैनग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं इंडिया में, ठीक है। तो ये एक ऐसी स्पीशीज है जो एक एंडेंजर्ड लेवल पे पहुंच चुकी है और 179 ही यहाँ पे बचे, उनको सेव करने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक न्यू बुक रिलीज करी गई है, द नेम ऑफ द बुक इज ऑन द बर्थडे ऑफ सचिन तेंदुलकर, सचिन @50। और वो इट इज एक्चुअली किसने इस बुक को मतलब लिखा बेटा, इनका नाम है दैट इज बोरिया मजुमदार। इन्होंने सचिन तेंदुलकर के जो एक क्वालिटीज है या उनकी जो अचीवमेंट है या उन्होंने जो भी मतलब वाई इज कॉल्ड एज अ गॉड ऑफ क्रिकेट, उस चीज को पूरे के पूरा सेलिब्रेट इन्होंने यहाँ पे किया है अपनी बुक में। और बुक का नाम क्या है, सचिन @50, ठीक है ना। हु इज बोरिया मजुमदार, ही इज अ रिनाउंड स्पोर्ट हिस्टोरियंस एंड द पॉपुलर टीवी शो होस्ट। इन्होंने अनवील किया इस बुक को, ठीक है ना, समझ में आ गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स अपॉइंट्स रणधीर ठाकुर एज अ नेक्स्ट CEO एंड MD। आपने याद रखना, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने रणधीर ठाकुर को क्या बनाया, अपना नेक्स्ट CEO एंड MD बनाया। टाटा के बहुत सारे क्वेश्चंस हमने पीछे भी करे हैं, तो उनको बेटा एक बार आप जरूर गो थ्रू करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि फॉर्मर चांसलर ऑफ जर्मनी, हर नेम इज एंजेला मार्केल, शी रिसीव द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मेरिट, ठीक है, उनको ग्रैंड क्रॉस अवार्ड, क्या मिला उनको, ग्रैंड क्रॉस अवार्ड, जो जर्मनी जैसे हमारे यहाँ पे भारत रत्न होता है वैसे ही हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मेरिट उनको दिया गया बाय द प्रेसिडेंट ऑफ जर्मनी। ये भी आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने नाम याद रखना है कि शी इज द एक्स चांसलर, पहले की मतलब फॉर्मर चांसलर, एक्स तो नहीं बोलते। नेक्स्ट देखते हैं, लिस्ट ऑफ द टॉप 10 वेल्थिएस्ट सिटीज इज रिलीज्ड, और कौन सी 10 सबसे इंपॉर्टेंट रिचेस्ट सिटीज है वर्ल्ड में। न्यूयॉर्क सिटी इन USA, टोक्यो इन जापान, सबसे रिचेस्ट ये है, फिर टोक्यो, बे एरिया इन USA, लंदन ऑफ UK, सिंगापुर तो सिंगापुर ही ठीक है, लॉस एंजलिस USA, हांगकांग स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन में आता है, चाइना में हमने पीछे डिस्कस किया था, बीजिंग चाइना, शंघाई चाइना एंड सिडनी ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे इंडिया की कोई भी सिटी स्टैंड नहीं कर रही है, वर्ल्ड की 10 सबसे रिचेस्ट सिटीज है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, पहले तो हम बहुत बार बोल ही रहे थे कि इंडिया ने चाइना को सरपास कर दिया है, बट द डाटा हैज बीन रिलीज, ये डाटा रिलीज कर दिया गया है, एंड अकॉर्डिंग टू द रिसेंट डाटा इशूड बाय द यूनाइटेड नेशन, द population of India reached up to 142.86
142.86 करोड़ पीपल. हाउ मच? 142.86 करोड़ पीपल एंड वी सरपासेस चाइना. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना, क्योंकि ऑफिशियली इस बात को अभी बोल दिया गया है. ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे. सेंटर ने कल अप्रूव किए 8 प्रोजेक्ट्स. हाउ मैनी प्रोजेक्ट? 8 प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए. किस चीज को? किसके फ्लैगशिप में? ठीक है ना, फ्लैगशिप प्रोग्राम था, दैट इज नमामि गंगे. नमामि गंगे के बारे में हमने पीछे भी एक बहुत बड़ा एक वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि नमामि गंगे जो है, गंगा मिशन आप जिसको बोल सकते हैं, कि बिकॉज वी बिलीव दैट गंगा इज आवर गॉडेस, और वहाँ पे जो डर्ट फैल चुका है उसको साफ करने के लिए ये आपके नमामि गंगे प्रोग्राम जो है बेसिकली लॉन्च किया गया है. ठीक है ना, तो ये जो अभी अनाउंस किया यहाँ पे कि इतने 8 प्रोजेक्ट लॉन्च किए जाएंगे, जिसमें प्रोजेक्ट, ठीक है ना, जिसमें नियर अबाउट कितने रुपीस के होंगे? 638 करोड़ के ये 8 प्रोजेक्ट्स होंगे, और इसमें गंगा को क्लीन करने का काम किया जाएगा. स्पेशली ये प्रोग्राम जो है वो जून 2014 में लॉन्च किया गया था, गंगा को, गॉडेस गंगा को रेजुविनेट करने के लिए. ठीक है ना, तो बिकॉज गंगा इज आवर नेशनल रिवर ऑल्सो एंड गॉडेस ऑल्सो, हम बहुत पूछते हैं, स्पेशली हिंदू धर्म में बहुत पूजा जाता है. वैसे भी रिवर्स जो होती है वो गॉडेस ही होती है, क्योंकि वो हमारी बहुत नेसेसिटीज को पूरा करती है. बिना पानी के लाइफ वैसे भी पॉसिबल नहीं है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ओके, आंसर इज फ्लैशिंग हियर. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज कि द ऑटोमोबाइल कंपनी हैज लॉन्च्ड एन ऑनलाइन रिटेल सेल प्लेटफॉर्म दैट इज अ व्हील्स ऑन वेब. तो ये किसने लॉन्च किया है? दैट इज अ टोयोटा. ठीक है ना, किसने किया है बेटा? टोयोटा ने ये लॉन्च किया है बेंगलोर में. कहाँ पे लॉन्च किया है? बेंगलोर में. और इसमें व्हील्स ऑन वेब मतलब आप थ्रू, आपको सेंटर में जाने की जरूरत नहीं, थ्रू आपके वेब के थ्रू जो भी आपको बुकिंग करनी है, कोई प्रॉब्लम है, सर्विसेज की डेट, वो सब कुछ जो है आप बहुत इजीली यहाँ पे कर सकते हैं. बट इसका स्टार्ट जो है वो कहाँ से किया गया है? बेंगलोर से किया गया है. ठीक है, तो ये आज के आपके इंपॉर्टेंट 19 अप्रैल के करंट अफेयर्स थे. अगर आपको कोई क्वेश्चन रहेगा तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा. लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा. थैंक यू. जय हिंद, जय भारत. जय हिंद. आज हम डिस्कस करेंगे 19 अप्रैल के करंट अफेयर्स.